हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 1857 के महाविद्रोह के अंतर्गत जगदीशपुर बिहार के विशेष संदर्भ में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका का विस्तार से अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम लोग 1857 के महाविद्रोह अर्थात 1857 की क्रांति में दलितों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के असली नायक कौन? यह एक नया दृष्टिकोण उभर कर आया है और जो आरंभिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण था उसमें क्रांति के नायक सैनिक सामंत, देसी राजा व उच्च जातियों के प्रमुख योगदान को रेखांकित किया गया, किंतु अद्यतन उपाश्रयी इतिहासकारों का व दलित विमर्श के इतिहासकारों का दृष्टिकोण है कि क्रांति के असली नायक दलित वर्ग के लोग थे। क्रांति के दौरान दलितों के समक्ष दोहरी चुनौतियां थीं। पहला, उच्च जातियों के परंपरागत अत्याचारों, सामंतों, शासकों के शोषण व जुल्म का सामना करना, यह दलितों के समक्ष पहली चुनौती थी। और दूसरी चुनौती थी विदेशी अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शोषण का सामना करना। ऐसी स्थिति में देशी अत्याचारियों से कहीं ज्यादा औपनिवेशिक शोषण दलितों के लिए अमानुषिक था। अतः ऐसी स्थिति में दलितों अर्थात शोषित वर्ग ने औपनिवेशिक शोषण व अंग्रेजी राज्य के खिलाफ 1857 के महासंग्राम में अपनी व्यापक भागीदारी निभाई। मित्रों, क्रांति के असली नायक के रूप में सबसे पहले जो विद्रोह के रूप में नाम आता है वह उदैया का आता है। उदैया प्रथम दलित विद्रोह के नायक माने जाते हैं। उदैया छतारी अलीगढ़ के नवाब नाहर खां के विश्वस्त सैनिक थे। 1804 ईस्वी में अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ उदैया ने विद्रोह किया था। तो मित्रों, तथ्यात्मक रूप में हम क्रमशः इसे नोट करते चलेंगे। आप नोटेट करेंगे उदैया को, जो कि प्रथम दलित विद्रोह के नायक थे। उदैया
प्रथम दलित विद्रोह के नायक। ये छतारी अलीगढ़, छतारी रियासत ये थी अलीगढ़, यहां के नवाब नाहर सिंह के विश्वस्त सैनिक थे और 1804 ईस्वी में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ उदया ने विद्रोह किया था। और उदया ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद 1807 ईस्वी में उदया को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। 1807 ईस्वी में उदया को फांसी दे दी गई थी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो क्रांति के असली नायकों में जो क्रम आता है, सबसे पहले क्रांति के दौरान 1857 के महाविद्रोह के दौरान क्रांति के प्रथम नायक के रूप में माता दीन भंगी का नाम आता है। माता दीन भंगी एनफील्ड राइफल के लिए कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री दमदम में एक कर्मचारी के रूप में माता दीन कार्यरत थे और वहां व्यंग्यात्मक रूप में एक झड़प के दौरान माता दीन ने मंगल पांडे को कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी होने की बात बताई थी और इस प्रकार 1857 की क्रांति का मास्टरमाइंड माता दीन भंगी को माना जाता है। 1857 की क्रांति के मास्टरमाइंड माता दीन भंगी को माना जाता है। दमदम की फैक्ट्री में कार्यरत माता दीन भंगी ने नई एनफील्ड राइफल में राइफल के कारतूस के निर्माण में गाय व सुअर की चर्बी होने की बात व्यंग्यात्मक रूप में मंगल पांडे को बताया था। अतः
दलित विमर्श के इतिहासकार माता दीनभंगी को 1857 की क्रांति का प्रथम महानायक मानते हैं। माता दीन को फांसी दे दी गई थी। माता दीन शौकिया पहलवान थे और माता दीन उच्च जातियों के संपर्क में आने पर स्वयं को एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस किया था। मित्रों, दलित विमर्श के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हम चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर की बात करते हैं। चेतराम जाटव व बल्लू मेहतर ये दोनों दलित नायक 1857 की क्रांति के दौरान सोरोएटा में क्रांति की अगली कतार में खड़े हुए और अंग्रेजों ने इन्हें गोली से उड़ा दिया था। सोरोएटा में क्रांति के दौरान दलित वर्ग के प्रमुख नेतृत्वकर्ता इन्हें क्रांति के दौरान पकड़ा गया और गोली मार दी गई थी। मित्रों, इसके बाद दलित विमर्श के दृष्टिकोण के आधार पर हम बीरापासी की बात करते हैं। बीरापासी रायबरेली के बैसवाड़ा क्षेत्र से संबंधित थे। क्रांति के समय बीरापासी की उम्र 22 वर्ष थी। इन पर 50,000 का इनाम रखा गया था। शंकरपुर रियासत के राजा बेनी माधव बीरापासी से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना सेनापति घोषित किया था। बीरा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंततः बीरापासी को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसे आप इस तरह नोटेट कर सकते हैं। बीरापासी प्रमुख तथ्य के रूप में बीरापासी रायबरेली बैसवाड़ा क्षेत्र, बैसवाड़ा शंकरपुर रियासत के राणा बेनी माधव ने बीरापासी को सेनापति नियुक्त किया था। बीरापासी पर
अंग्रेजों ने क्रांति के दौरान 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वीरापासी को अंततः अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दिया था। मित्रों, इसके बाद बांके चमार जाति के दलित वर्ग के नायक के रूप में उभरते हैं और बांके मछली शहर जौनपुर के थे। अंग्रेजों के बागी नेता हरिपाल सिंह के साथ बांके ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसे आप इस तरह नोटेट कर लें। बांके चमार मछली शहर जौनपुर। यहां के बागी नेता हरिपाल सिंह, बागी नेता हरिपाल सिंह के विशेष सहयोगी बांके चमार ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। बांके पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। अंततः इन्हें पकड़ लिया गया। इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। अंततः बांके को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। मित्रों, दलित विमर्श के दृष्टिकोण के अनुसार आगे दलित नायकों में मक्का पासी व उनकी पत्नी ऊदा देवी की बात की जाती है। ये दोनों लखनऊ के बेगम हजरत महल की सेना में सेना नायक के पद पर कार्यरत थे। हेनरी लॉरेंस से संघर्ष के दौरान लखनऊ में मक्का पासी मारे गए। उनकी पत्नी ऊदा देवी ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अंततः गोली लगने से ऊदा देवी की मृत्यु हो गई थी। तो आप नोटेट कर लेंगे मक्का पासी व ऊदा देवी। मक्का पासी व ऊदा देवी, ये पति और ये पत्नी।
दोनों बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम हजरत महल की सेना में सेना नायक के रूप में कार्यरत थे। और मक्का पासी हेनरी लॉरेंस से संघर्ष के दौरान मारे गए। ऊदा देवी ने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अंततः ऊदा देवी गोली लगने से घायल हुई और मारी गई। गोली लगने से घायल हुई व मारी गई। इसी क्रम में लखनऊ केंद्र पर नाना साहब के विशेष अंगरक्षक गंगू मेहतर की बात दलित नायकों में बढ़ चढ़कर की जाती है। गंगू मेहतर, यहां देखें इनका क्या नेतृत्व रहा है, क्या भूमिका रही है। गंगू मेहतर बिठूर कानपुर के नाना साहब के विशेष अंगरक्षक के रूप में गंगू मेहतर का नाम आता है। इनका नाम आता है। ये सती चौरा कांड के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं। गंगू मेहतर जनरल हैवलाक के साथ आमने सामने की लड़ाई में घायल हुए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी दे दी गई। जनरल हैवलाक से संघर्ष के दौरान घायल हुए, गिरफ्तार कर लिए किए गए और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। झांसी में झलकारी बाई, जो कि कोरी जात की थी, उन्हें विशेष रूप से क्रांति के दलित नायकों में स्थान दिया जाता है। झलकारी बाई
छद्म रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जानी जाती हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं और वह रानी की नियमित सेना में महिला शाखा अर्थात दुर्गा दल की सेनापति थी। इसे हम तथ्यात्मक रूप में यो नोट कर ले। झलकारी बाई, झलकारी बाई कोरी जाति, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की सेना की महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति। इन्हें छद्म रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जो संघर्ष किया वह झांसी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। झलकारी बाई गोली लगने से घायल हुई और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मित्रों हम जगदीशपुर बिहार में चलते हैं और वहां सहदेव एक दलित नायक के रूप में उभर कर आते हैं। इसे भी आप नोटेट कर लें। सहदेव चमार, जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह के विशेष सहयोगी या हम कह सकते हैं बाबू कुंवर सिंह के दाहिने हाथ, सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। सहदेव बाबू कुंवर सिंह को अपने कंधे पर लाद कर बचाकर जगदीशपुर पहुंचे थे। मित्रों इस तरह इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति में दलितों की भागीदारी, क्रांति के असली नायक पर विस्तार से चर्चा किया। मित्रों अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, बातचीत करेंगे। क्रांति के असफलता के कारण की छानबीन करेंगे। और मित्रों अभी तक 1857 की क्रांति अर्थात 1857 के महाविद्रोह से संबंधित मेरे
कई वीडियो इसके पूर्व में निकल चुके हैं, आ चुके हैं। आपने यदि उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, और यदि आप नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राजवंत को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और अपने मित्रों के बीच में, अपने समूह में आप उसे शेयर करें। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझसे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।